तो हम आ गए हैं केपी ग्राउंड में, जहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, जहाँ से 8 कंट्री और 18 स्टेट से सामान आए गए हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं अंदर क्या क्या है। के लिए टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलो देखते हैं हम लोग अंदर क्या क्या है। हम गए फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर में। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लोगे ना तो आप बार्गेनिंग नहीं करा सकते हो। अगर शॉपकीपर अच्छा मिल गया तो हाँ, वो थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द शॉप पे जो है आप बार्गेनिंग नहीं करा सकते हो। वो आपको देंगे ही नहीं, कहेंगे आप चले जाओ, मतलब आपको जाना पसंद होगा बट वो आपको नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे नॉर्मल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो हमें नॉर्मल रेट में मिल जाता है उससे तो एक्सपेंसिव है। फिर आगे चल के हमें मिला था फ्लावर का सेक्शन। तो दिवाली आई रही है, वैसे भी आप लोगों को घर डेकोरेशन के लिए तो लेना है, तो यहाँ पे जाके आप ले सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे थे, मतलब दिखने में लग रहे थे एकदम रियल हैं, बट वो अलग ही बने हुए थे। फिर आगे चल के हमें ये मिला था, मतलब सारी वुड की थी, बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा ये झूला लगा था, तो मैंने यहाँ खुद को थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। हम आगे बढ़े तो हमें ये स्टॉल दिखा था, जहाँ पे पूरी पीतल की मूर्तियाँ थी, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैं यहाँ पे कान्हा जी और राधा जी का ढूंढ रही थी, बट मुझे नहीं मिला। बट जितनी भी थी ना, वो सारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, या कह लो होगी तो मुझे दिखी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी तो इतना टाइम नहीं था कि मैं वहाँ पे बैठ के एक एक देखूँ। और यहाँ पे बेल वगैरह भी मिल रही थी, तो मैंने भी थोड़ी मस्ती कर ही ली थी। फिर आगे बढ़े तो ये मेरी फेवरेट शॉप मुझे मिली, जो इयररिंग्स की थी। मतलब एक कह लो ज्वेलरी शॉप थी, बट मुझे सबसे ज़्यादा इयररिंग्स पसंद है, बट मैंने नहीं ली, क्योंकि यार जो नॉर्मल रेट में 50-100 में मिल जाती है ना, वो यहाँ पे 400-500 में दे रहे थे। तो क्या ही मतलब है इतना महंगा लेके। बट हाँ, डिज़ाइन बहुत अच्छे अच्छे थे। फिर हम एक सेक्शन से निकल के दूसरे सेक्शन में जा रहे थे। ये वाले में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादातर फर्नीचर वगैरह थे। चलो नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या होगा। और हाँ, ये बच गई, वरना ये आंटी गिर जाती, क्योंकि इसके पहले मैं एक बार और आई थी तो बच गई, वरना मैं भी गिर जाती, क्योंकि उन्होंने सेटअप भी ऐसा बनाया था। फिर दूसरे सेक्शन में आया तो यहाँ पर भी चीज़ें अच्छी अच्छी थी, और मेरे को ये सूट थोड़ा अच्छे लग रहे थे। बट कैन यू इमेजिन इसकी प्राइस कितनी होगी? मतलब एक सूट की प्राइस 10,000। आप कभी लेना पसंद करोगे? हाँ, मानती हूँ कि क्वालिटी होगी, बट इतनी भी नहीं है। मैंने टच करके देखी यार, नॉर्मल सूट थे जो इतना महंगा दे रहे थे ये। फिर उसे छोड़ के हम आ गए थे दूसरी शॉप पे, ज्वेलरी शॉप पे, बट ये मुझे कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज थी, तो मेरे को उतना पसंद नहीं है। आगे आए तो हमें दुबई का परफ्यूम दिखा था। इन्होंने टेस्ट कराया था, बट उतना खास नहीं था कि मैं ले लूँ, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं था कि हाँ लेना हो। आगे चल के हमें एक और एसेसरी शॉप मिली, तो दोस्त को लगा बहन के लिए कुछ ले लेते हैं, बट वहाँ नॉर्मल 5 रुपए वाला क्लेचर कह दो 50 में बेच रहे थे। तो उसे भी छोड़ के हम आ गए थे थाईलैंड का फुटवेयर देखने की, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, तो उसे भी हम छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ यूज नहीं था। हाँ, फिर यहाँ पे आ गए थे हम, जो बैम्बू प्लेट्स वगैरह थी, पूरे वेसल्स थे। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट मे भी कह सकते हैं मैंने कभी देखा भी नहीं है और मैंने कभी लिया नहीं है, तो ये मे भी हाँ सही मिल सकता है। फिर हम आगे गए तो यहाँ पे हम और इन्होंने को बताया था 5 ग्राम केसर की प्राइस 1300। तो आप बताना वैसे केसर है कितने में, और ये महंगा है या है? आगे चल के हमें ये लाइट की शॉप मिली थी, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रही थी। हमारा मन भी हुआ था चलो ले लेते हैं, बट आप इसकी प्राइस सुनो, 2000 रुपीज़ एक लाइट की थी। आप कभी लोगे? मतलब इतना एक्सपेंसिव। फिर हम आगे आए तो यहाँ पे हमें जूस पेकर मिल रहा था। फिर मैंने ट्राई किया, बट हमारे काम का नहीं है, हमें दुकान नहीं खोलनी है, तो उसे भी पीछे छोड़ के हम चलते हैं दूसरे कंपार्टमेंट में, और उसमें देखते हैं क्या क्या यूनिक दिखता है। इसमें तो कुछ खास दिखा नहीं मुझे। दूसरे कंपार्टमेंट में एंट्री लेते ही हमें पूरे अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स दिखे, जो दिखने में ही बहुत अच्छे थे। लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में 1000 रुपये किलो काजू, और ये हमें 1500 में दे रहे हैं। तो कोई मतलब है? इससे बेटर है कि हम अपने यहाँ का ही लेके खा लें।
फिर चलते ही हमें टर्की की मिठाई मिली, जो यूनिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे इंडिया में भी मिलती है मनाली में, मैं इसे खा चुकी हूँ, बट हमारे यहाँ का टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है इनके यहाँ से, क्योंकि इन्होंने मुझे ट्राई कराया था जो मुझे नहीं पसंद आया और जो मैंने खाया था वो ज़्यादा बेटर था। फिर आगे चलते चलते हमें दिख गया आदिवासी हेयर ऑयल, उसके बाद उसे छोड़ हम लोग के लिए निकल गए थे। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि मैं ये लेना चाहती थी, मैंने ऑनलाइन देखा था 900 का मिल रहा था और ये मुझे यहाँ पे 350 में दे रहे थे, बट मैंने यहाँ पे नहीं लिया, मैंने बार्गेनिंग करवा के ही ली थी। बोला था ना कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे ये ले लिया था क्योंकि ये अंकल बहुत स्वीट थे और इन्होंने 150 में दे रहे थे, तो इन्होंने मेरे को बोला अच्छा आप 100 में ले लो, तो ये मैंने इनके यहाँ से ली। जब मैं पहली बार आई थी तभी अंकल ने बोला था कि आप 100 में ही ले लो, बट मैंने कहा नहीं, मैं जब सेकेंड टाउन में आऊँगी तब लूँगी, और मैं आते ही ये मुझे पहचान गए थे। आगे चलते ही मुझे ये टॉयज़ की शॉप दिखी जो बहुत एक्सपेंसिव था, इसे भी मैंने छोड़ दिया था। फिर आगे चल के ये मुझे बहुत पसंद आया था, बट इसकी प्राइस थी 400 रुपये एक, और मैं ये ऑनलाइन कब से देख के रखी हूँ 250 रुपये 2 में, तो मैं ये भी छोड़ दी। फिर हमें ये सारी टॉफ़ीज़ दिखी जो बहुत एक्सपेंसिव थी, तो मैंने कहा जाने दो यार, और ये सब ना हमें नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है, कुछ यूनिक नहीं था, तो वो सब छोड़ के हम आगे के लिए बढ़ गए थे। थर्ड कंपार्टमेंट में एंट्री करते ही मुझे ये फिर से दिखा था, तो मैंने गई थी पूछने के लिए, 350 में दे रहे थे। मैंने कहा नहीं कुछ कम करिए, तो इन्होंने मेरे को ढेर सारे पीसेस दिखाए थे। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो गई, मैंने सेलेक्ट नहीं कर लिया कौन सा लेना है, फिर इन्होंने मेरे को कम करके भी दे दिया था। बोला था ना कुछ शॉप्स हैं जो अच्छी हैं और लोग कम करके दे देते हैं, और ये लेके मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी। फिर मैं जो भी सामान ले रही थी अपने दोस्तों को पकड़ा दे रही थी क्योंकि मेरे को फ्री होके वीडियो शूट करना था और एकदम घूमना था। तो उसके बाद आगे चलते चलते हमें ये दिखा था अचार का, जो कि मुझे लहसुन का अचार बहुत अच्छा लगा था, बट नवरात्रि चल रही है तो मैं ट्राई भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इससे भी छोड़ के चली गई थी। उसके बाद बाहर आके देखा तो ये पॉट्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बट इनकी प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। इससे बेटर तो मैं अपने सिविल लाइन्स में ले लूँ, वो ज़्यादा अच्छा दे देते हैं और बार्गेनिंग भी ऐसे कर देते हैं। फिर हम बाहर बैठे थे कुछ खाने के लिए, बट यहाँ की हालत देख के ना 1% मन नहीं हुआ। एक तो सारा सामान पहले से बना के रखे हुआ था, उसके बाद इतनी धूप थी और इतनी थोड़ी गंदी थी, मेस था, तो बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। हम लोग बैठे थे थोड़ी देर, इतना टहलने के बाद थक गए थे, थोड़ी देर बातें की और उसके बाद वहाँ से चले गए थे बाय बाय बोल के, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खाने लायक नहीं था। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ था, सुबह से सब कुछ बना के रखा हुआ था। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट इन्हें भी थोड़ी सफाई रखनी चाहिए ना, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। हम निकल ही रहे थे तो यहाँ पे मेरे को शेर दिख गया था जो बहुत प्यारा लग रहा था, बट यहाँ पे लिखा था डू नॉट अलाउ टू क्लिक द फोटो, बट फिर भी हमने 1-2 फोटो ली थी क्योंकि ये अच्छा लग रहा था दिखने में, और मैं ऐसे बीच में खड़े होकर दोनों शेर के ऊपर हाथ रख के थैंक यू विजिट अगेन लिखा था यहाँ पे। चलो आप भी जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और ढेर सारे कमेंट कर दो, और इस पे अच्छे व्यूज़ आने चाहिए यार। ओके।